नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हम आपसे रूबरू कराते हैं शिक्षा जगत के ऐसे जीवट व्यक्तित्व से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया और समाज के क्षेत्र में भी लगातार करती ही रहती हैं। ऐसी शख्सियत हैं सनातन धर्म मंदिर बालिका इंटर कॉलेज मिश्राना लखीमपुर की प्रधानाचार्य आदरणीय शिप्रा वाजपेयी जी। आइए सीधे सीधे चलते हैं हम शिप्रा मैम के पास और जानते हैं उनके ही श्रीमुख से उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। नमस्कार अनिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज यहाँ पर अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया है। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो प्रारंभिक जीवन मेरा जो है ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लहरपुर पड़ता है, वहाँ पर मैंने कक्षा 8 तक की अपनी पढ़ाई करी है। उसके बाद हम लोग सीतापुर शिफ्ट हो गए थे। सीतापुर में हमने 12th तक पढ़ाई करी। उसके बाद ग्रेजुएशन जो है बीएससी मैंने किया महिला डिग्री कॉलेज लखनऊ से, और बीएससी कर ही रहे थे तभी जो है मेरी फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई थी यहाँ लखीमपुर में। तभी से यहाँ लखीमपुर के निवासी बन गए हैं। और बीएससी ख़त्म होते होते ही मैंने टीचिंग लाइन में आ गए थे, और पिताजी मेरे जो है वो भी एक शिक्षक रहे हैं। लहरपुर खेमकरन इंटर कॉलेज में मेरे पिताजी पढ़ाते थे, और उनको मैंने देखा कि जो है उनके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे घर पर भी, और एक गुरुकुल जैसा माहौल मेरे घर में रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो उनके पास पढ़ने आते थे और उनको वो अपने पास से खाना, पहनने के कपड़े इत्यादि भी उपलब्ध कराते थे। तो ऐसे माहौल में मेरा बचपन बीता है, तो उन्हीं से मुझे इस क्षेत्र के प्रति जो है रुचि उत्पन्न हुई, और अध्यापन का कार्य जो है मुझे अच्छा लगा। मैम, बच्चों को शिक्षा देने की तो अभिरुचि आपकी है और पूरा शहर देख रहा है। मैम, हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ, और पहले ही आप इस क्षेत्र में आना चाहती थी या कोई ऐसी घटना? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पिताजी जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में रहे, और उनको देख करके ही मैंने ये प्रेरणा प्राप्त की कि इस क्षेत्र में जो है, क्योंकि कोई भी आप देखिए क्षेत्र कि चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस विभाग में हो, कोई भी विभाग, लेकिन उसका निर्माता जो होता है वो शिक्षक ही होता है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षा क्षेत्र में रहते हुए आपको वो ऐसे तमाम अवसर मिलते हैं कि आप समाज की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। इसलिए मेरा इस क्षेत्र के प्रति जो है रुचि सदैव से रही है। मैम, सनातन से रिलेटेड तमाम कार्यक्रम आप समय समय पे करती रहती हैं, और अभी अहिल्याबाई होलकर का वो चल रहा है, तो मैम उस विषय पे थोड़ा सा। ये वंदनीय वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की ये त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है, और इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम विद्यालय में योजना में हैं। कुछ हो गए हैं और कुछ अभी चल रहे हैं। अभी विद्यालय में एक अहिल्याबाई होलकर के ऊपर वेश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने उनके जीवन से संबंधित जो है बातों का उल्लेख किया था और उनका स्वरूप रखा था, तो जिससे बच्चों को उनके बारे में जानकारी मिले और उनको उस महान व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त हो। अभी हम लोगों ने 27 जनवरी के लिए एक उनके जीवन पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन मतलब योजना में है, जो अभी 27 जनवरी को होगा। हमेशा से ये उद्देश्य रहता है कि बच्चों को ऐसे जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो और उनसे वो प्रेरणा लें। मैम, अभी हाल ही में प्रथम शिक्षक सावित्रीबाई फूले पर आपके विद्यालय में कार्यक्रम हुए, तो कैसा क्या उसका एक्सपीरियंस रहा कार्यक्रम का? सावित्रीबाई फूले जी जो है वो प्रथम महिला शिक्षिका थी, और निश्चित रूप से उन्होंने समाज में
महिलाओं के लिए जन जागरण का कार्य किया, शिक्षा के प्रति लोगों के मनों में जो है रुचि उत्पन्न की और ऐसे व्यक्तित्वों की जयंती मनाना और बच्चों को उनके बारे में बताना, जानकारी देना सदैव से ये हमारी योजना में रहता है। मैम, आप महापुरुषों से लेके सनातन धर्म और इस तरीके का आपने एक डिजिटल पत्रिका में जो कि मासिक आती है, उसमें आप लगभग 35 से 40 पन्नों पेजों का एक संकलन समाज के सामने प्रस्तुत करती हैं। तो मैम, थोड़ा सनातन स्वरा के बारे में। अनिल जी, सही बताएं तो मुझे बहुत मेरे मन में ये था कि विद्यालय की एक पत्रिका निकलनी चाहिए, लेकिन हर महीने जो है प्रिंट के माध्यम से जो है पत्रिका निकाल पाना वो संभव नहीं। लेकिन मुझे ध्यान है जब ये कोविड का समय आया तो उस समय सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था और मेरे मन में ये दबी हुई जो एक अभिलाषा थी कि हमारे विद्यालय की पत्रिका निकले, तो मन में ये आया कि इसको हम लोग PDF के माध्यम से जो है डिजिटली निकाल सकते हैं। और मैंने वहीं से जो है जुलाई 2021 से ये प्रारंभ किया और अपने विद्यालय की पत्रिका सनातन स्वरा के नाम से निकलती है। और उस पत्रिका में जो है जो समाज के लोग हैं उनको शुभकामना संदेश के माध्यम से हम उनको संपर्क करते हैं और जो हमारी विद्यालय की गतिविधियां होती हैं हर माह की, वो उसमें समायोजित की जाती हैं। उस माह में पढ़ने वाले विभिन्न कार्यक्रम, पर्व, जयंतियां इत्यादि जो हैं उसके बारे में, और बच्चों के लिए, जो हमारी बालिकाओं के लिए जो उपयोगी लेख इत्यादि हैं उनको उनमें समाहित किया जाता है। हम लोगों ने उसमें बालिकाओं का कोना के नाम से जो है एक कॉलम भी शुरू किया है। उसमें बच्चे जो है जिससे उनके लेखन का विकास हो, लेखन कौशल का विकास हो, तो उसमें बच्चे अपनी कविताएं और जो है निबंध, कहानियां इत्यादि वो भी देते हैं, स्वरचित जो होती हैं, और बच्चे चित्र भी बनाते हैं। तो ऐसे 2 कैटेगरी में जो है हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं, जूनियर और सीनियर वर्ग में, जिसका सबसे अच्छा जो है लेखन होता है या जिसका सबसे अच्छा चित्र होता है। तो ऐसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों को प्रति माह जो है उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, जिससे बच्चे जो है पत्रिका से जुड़े और उनमें लेखन कौशल का विकास हो। मैम, बात विद्यालय की ही चली है तो मैम थोड़ा सा आपके विद्यालय में जानना चाहेंगे। काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके विद्यालय में। मैं उस दिन गया था तो काफ़ी लगभग 800-900 बालिकाओं की स्ट्रेंथ है। तो मैम थोड़ा सा अपने विद्यालय के बारे में। हमारा विद्यालय सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज सन 2002 में प्रारंभ हुआ था। हमारे विद्यालय का जो भवन है उसमें पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर जो है वो विद्यालय चलता था सनातन धर्म के नाम से। उससे पहले जो धर्म सभा इंटर कॉलेज है वह विद्यालय चलता था। उससे पहले जो है एक संस्कृत विद्यालय चलता था। ऐसे वो भवन कई विद्यालयों की जननी रहा है। और 2002 से चूँकि जब यह भवन खाली हो गया तो यहाँ पर जो उस समय तत्कालीन लोग थे उन्होंने सोचा कि इसमें बालिकाओं को के लिए एक विद्यालय खोला जाए, और 2002 से ये समाज को बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित विद्यालय खोला गया। और उस समय पहले बैच में 161 जो है बच्चे थे उस सत्र में, और इस समय आज वर्तमान समय में लगभग 1500 के आसपास संख्या है। और मेरे यहाँ विद्यालय में तीनों वर्गों की मान्यता है, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग और आर्ट्स वर्ग, तीनों के लिए मान्यता है। और सभी बालिकाओं का ही विद्यालय है। तो यूपी बोर्ड ही है। हाँ, यूपी बोर्ड का विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम से कक्षाएं अलग अलग चल रही हैं, और दोनों के लिए ही अलग अलग टीचर्स की भी व्यवस्था है, और दोनों माध्यम में शिक्षा प्रदान की जा रही है। मैम, बात यूपी बोर्ड की चली है तो यूपी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, और ऐसे में हम चाहेंगे मैम बच्चों को, हाई स्कूल और जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको मैम कुछ संदेश दे दीजिए। जी बिल्कुल, अब इस समय तो परीक्षा का ही समय आ गया है। अभी विद्यालय में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और शीघ्र ही 24 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि अब जो समय हमारे पास बचा है बहुत कीमती समय है, और एक एक मिनट का हमें जो है वो उपयोग करना है।
बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, अब बचे हुए समय में वे दिन का टारगेट अपना तय करें। अपने दिन का टारगेट तय करें कि हमें क्या-क्या आज के दिन करना है, जिससे कि धीरे-धीरे उनके मन में कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हमारी ये चीज़ तैयार हो गई है। और इस समय अपने जो नोट्स हैं, वो शॉर्ट नोट्स देखें और तैयार करते जाएं अपनी तैयारी के साथ-साथ, और प्रेजेंटेशन पर भी अच्छा ध्यान दें, जिससे कि जो है वो परीक्षा में अच्छा कर सकें और अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रख सकें। ये हमारे यूपी बोर्ड में जो या किसी भी बोर्ड में जो है अंक लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और इस समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि ठंड का मौसम है और परीक्षाएं सर पे हैं, इसलिए अपनी सेहत के लिए भी विशेष ध्यान रखें। मैम, शैक्षिक विकास में तो खैर तमाम बातें हो गई, आप शारीरिक विकास के भी कार्यक्रम करती रहती हैं और बच्चों को शारीरिक बौद्धिक हर तरीके से, तो मैम शारीरिक विकास में जैसे खेल वगैरह के बारे में, इस विषय पे आप क्या करती हैं विद्यालय में? देखिए, किसी भी व्यक्ति का विकास तभी अच्छा माना जाएगा जब उसका सर्वांगीण विकास हो। तो यह सदैव से सोच रही है कि बालिकाओं की हमारी जो है वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपने शारीरिक विकास की बात की है, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद की प्रतियोगिताएं जो हैं वो बच्चों के बीच आयोजित की जाती हैं। निरंतर वंदना वेला में हमारे यहाँ योगा और प्राणायाम भी होता है, जिससे बच्चे जो है शारीरिक रूप से भी विकसित होते हैं। और केवल शारीरिक विकास ही नहीं, उनके अंदर जो उनकी रचनात्मक क्षमता है, उनका बौद्धिक विकास है, मानसिक रूप से वो तैयार हों, इन सब के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्रियाकलाप जो है समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिससे हमारी बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। मैम, क्रियात्मक तरीके से तो आप कर रही हैं, इसके लिए हमने देखा आपने एक अभिभावकों को भी ट्रेन करना शुरू किया, मातृ भारती करके, तो मैम उसके विषय में थोड़ा सा। मातृ भारती, देखिए, विद्यार्थी तो हमारा केंद्र बिंदु है ही है, और उसके दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा अभिभावक। जब दोनों लोग समान रूप से सक्रिय होंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा बच्चा जो है वो अच्छा प्रोग्रेस करेगा। और पेरेंट्स में भी अगर देखें तो माताएं अगर सक्रिय हो जाएं तो मेरी समझ से कि बच्चे का विकास और तेजी से हो जाएगा। विद्या भारती की योजना के अनुसार जो है वो हम लोगों के विद्यालयों में एक मातृ भारती परिषद जो है आयोजित की जाती है, और ऐसे ही मातृ भारती का गठन हम लोगों ने विद्यालयों में किया है। उसके माध्यम से बच्चों का भी विकास होता है। वो माताएं जो होती हैं अपनी रुचि के अनुसार विद्यालय के कार्यों में भी सहयोग कर सकती हैं। अभी हम लोगों ने मातृ भारती के सहयोग से एक व्याख्यान माला का आयोजन किया था, जिसमें बालिकाओं से संबंधित जो है अनेक विषयों को लिया गया था और एक सप्ताह का आयोजन किया गया था। विभिन्न विषयों पर माताओं ने अपने विचार उस व्याख्यान माला के माध्यम से रखे थे। मैम, लखीमपुर वासियों के लिए कोई संदेश देना चाहें? लखीमपुर वासियों से मेरा संदेश यही है कि सभी अभिभावकों से मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार अवश्य दें। आज का समय ऐसा है कि सभी लोग इतने व्यस्त हैं, आज अभिभावक जो है अच्छे पैसे खर्च करके बड़े बड़े विद्यालयों में बच्चे का नाम लिखा देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हमारी जिम्मेदारियों की इतिश्री हो गई है। लेकिन आवश्यक ये है कि जैसे स्कूल में बच्चे की पढ़ाई आवश्यक है, वैसे यह भी आवश्यक है कि हमारे अभिभावक जो हैं वो बच्चों को अपना समय अवश्य दें। बच्चों के साथ थोड़ी देर 24 घंटे में से कुछ समय निकालकर, जो भी 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा जो उनकी सुविधा अनुसार हो, बच्चे को समय दें, उसकी गतिविधियों के बारे में जानें और जो है बच्चे ने पूरे दिन क्या किया है उसके बारे में जानें, उसकी क्या किसी तरह की कोई समस्याएं आ रही हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने और समय समय पर विद्यालय से संपर्क अवश्य रखें। ऐसा मैं सभी अभिभावकों से अपेक्षा करती हूँ। और मैं चलते चलते
हम जानना चाहेंगे विगत वर्षों में विद्यालय की सराहनीय उपलब्धियां क्या रही? 2002 से आज 2025 तक लगभग 23 वर्ष हो रहे हैं और विद्यालय की उपलब्धियों की अगर बात करें तो आज हर क्षेत्र में हमारे विद्यालय की बालिकाएं जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं। अभी विद्यालय की 3 बालिकाएं जो रही हैं वो पीसीएस में उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, जैसे शीलू अवस्थी है, प्रिया पटेल है, प्रियांशी सक्सेना, इन्होंने पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अभी हमारे विद्यालय की 2 छात्राएं रही हैं जिसमें लवी शुक्ला और इनाक्षी गुप्ता, इन्होंने यूपीएससी मेन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अभी विद्यालय की एक पूर्व छात्रा शैलजा चौरसिया, उसको जो है 18 गोल्ड मेडल राज्यपाल के द्वारा आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा दिए गए हैं। एक छात्रा लवी शुक्ला, उसको भी जो है 18 गोल्ड मेडल दिए गए थे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा निधि शुक्ला जो है वो कार्यरत है। ऐसे ही टाटा स्टील्स में आयुषी कार्यरत हैं। मेडिकल के क्षेत्र में विद्यालय की कई छात्राएं निकली हैं जिसमें स्वाति वर्मा है और ये अंकिता त्रिपाठी है, सोनम शुक्ला है और पलक महेंद्रा है। ऐसे कई बच्चे मेडिकल की लाइन में निकले हैं, इंजीनियरिंग की लाइन में कई बच्चे निकले हैं और बैंकिंग के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारे ही बच्चे निकले हुए हैं। तो आज उनकी जो ये उपलब्धियां हैं वही हमारी जो है इन संघर्षों का जो है ये हमारा परिणाम है और ये इसको देख करके जो है गर्व की अनुभूति होती है कि आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय की बालिकाएं जो हैं अपना जो है हुनर दिखा रही हैं और समाज को और हम सभी को गौरवान्वित कर रही हैं। तो आप देख रहे थे शिक्षा जगत के जीवट व्यक्तित्व को और सुन भी रहे थे। तो यूं ही देखते हमारे बात विभाग कॉलम को देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको शहर के व्यक्तित्वों से यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।